चलो भाइयों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। यानी एक वेसल है जो कि होलो हेमीस्फीयर ऐसा है, होलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। अब ये किसके साथ लगा हुआ है? होलो सिलेंडर। ये भी होलो, ये भी होलो, और ये ऐसे लगा हुआ है। क्लियर है? ओके, आगे देखेंगे। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना बोला है भाई हमको? 14 सेंटीमीटर। और ये किसका बोला है? हेमीस्फीयर का। अब सोचो कि हेमीस्फीयर के ऊपर में अगर ये रखा हुआ है हमारा सिलेंडर, तो दोनों का डायमीटर कैसा होगा? सेम होगा। तो दोनों का डायमीटर कितना लेना है हमको? 14 सेंटीमीटर लेना है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। और ये जो वेसल है, ये बनाया हुआ हमारा वेसल, क्लियर है? इसकी ये जो टोटल हाइट है यहां से लेके यहां तक, ये कितना बता दिया हमको? ये बता दिया 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब ये जो वेसल तैयार हुआ है, ये हमारा सिलेंडर और ये हमारा हेमीस्फीयर, इन दोनों से मिलके जो ये वेसल तैयार हुआ है, इस वेसल का हमको क्या निकालना है? इनर सरफेस एरिया निकालना है, अंदर का एरिया। क्लियर? तो चलो मैं कर देता हूं। देखो भाई, सबसे पहले तो एक चीज समझो कि टोटल हाइट हमको कितनी दी है? 13 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। और इसका डायमीटर हमको कितना बोला? 14 सेंटीमीटर बोला। तो सोचो कि रेडियस कितना होगा? यहां से लेके यहां तक ये जो हमारी रेडियस है, ये रेडियस कितनी होगी? तो रेडियस होगी हमारी डायमीटर का आधा, यानी 7 सेंटीमीटर। होगी कि नहीं होगी? और जो 7 सेंटीमीटर इस स्फीयर की रेडियस है, वही रेडियस किसकी होगी? इस सिलेंडर की रेडियस होगी। एक चीज तो क्लियर हो गई। अच्छा चलो, अब ये हेमी स्फीयर है, तो अगर इधर से ये 7 है, तो यहां से लेके यहां तक ये भी तो रेडियस होगी नीचे की तरफ। होगी कि नहीं होगी? ये भी कितनी होगी? 7 होगी। तो सोचो आप कि अगर यहां से लेके यहां तक ये मेरा हेमी स्फीयर है, और यहां से ऊपर की तरफ यहां तक ये जो है, ये हमारा क्या है? सिलेंडर है। तो ये सिलेंडर की हाइट कितनी निकल के आएगी? पहले ये सोचो। देखो, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है ये हुई रेडियस, और रेडियस कितनी हुई? 7। तो 13 में से 7 को अगर मैं माइनस कर दूं, तो मुझे जो हाइट निकल के आएगी वो किसकी निकल के आएगी? सिलेंडर की हाइट निकल के आएगी। यानी सिलेंडर की हाइट कितनी रहेगी? 13 माइनस 7। और 13 में से 7 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 6 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट हमें पता चल गई 6 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है? यहां तक एकदम सिंपल है। अब हम चलते हैं, तो हमको निकालना था टोटल एरिया। टोटल एरिया इनर है भाई, तो क्या क्या रहेगा? टोटल एरिया बराबर, तो पहले तो हमको निकालना रहेगा सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और प्लस क्या करेंगे हम? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। करेक्ट है? चलो भाई, तो बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या पढ़ा आपने? आपने पढ़ा 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। आपने क्या पढ़ा? हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया भाई 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो, मुझे कुछ कॉमन नजर आ रहा है? 2 पाई आर कॉमन नजर आ रहा है, तो ले लो। यहां क्या बचेगा? एच। यहां क्या बचेगा? आर। तो यहां आएगा एच प्लस आर। ठीक है? चलो भाई, वैल्यू डालो। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस कितनी है? 7। ब्रैकेट में एच प्लस आर। हाइट कितनी है? हाइट कौन सी लेनी है हमको? टोटल वेसल की नहीं लेनी है, सिलेंडर की हाइट। और सिलेंडर की हाइट कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 प्लस, और रेडियस कितनी है मेरी? 7। ये 7 से ये 7 खत्म हुआ। 44 इंटू 6 प्लस 7 13। तो चलो मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से। 44 इंटू 13, सो आंसर आएगा 572। 572। और यूनिट क्या है? पूरा सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल के आया हमारा इनर सरफेस एरिया ऑफ द
वेसल। क्लियर है?